तो यार फाइनली रुला रुला कर सोनी ने नो वे होम का सेकंड ट्रेलर भी दे ही दिया। मैं तो लगता है कि अभी तक 30-40 बार ये ट्रेलर देख चुका हूँ। अब देखो, जहाँ फर्स्ट ट्रेलर में पूरा फोकस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे था, उसके प्रॉब्लम्स पे था, इस ट्रेलर में उस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या क्या कांड हुए हैं पूरा फोकस वहीं पे है, मतलब कि इस मूवी के विलन्स पे। अब हाँ, यहाँ तीनों स्पाइडरमैन को तो नहीं दिखाया गया, पर मुझे लगता है कि वो सही भी है। वो मोमेंट मूवी में देखने में ज्यादा मजा आएगा। चलो यहीं पे और डिले नहीं करते हैं और बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। और हाँ, इस ब्रेकडाउन में मैं लीक्स को भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि इसमें मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हम पीटर को देखते हैं, बिल्कुल ही एक जग सुना सुना लगे वाले मोमेंट में। अब इससे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, मे बी एमजे के साथ, बट हाँ अभी मैं श्योर नहीं हूँ। वो मेंशन भी करता है कि जब से उसे स्पाइडर ने काटा था, उसके बाद उसे नॉर्मल तभी फील हुआ जब एमजे को पता चला कि वही स्पाइडरमैन है। तो हाँ, एक तरह से यहाँ एमजे की वैल्यू दिखाई गई है पीटर के लाइफ में, और जिस तरह से यहाँ ट्रेलर में दिखाया जा रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि एमजे के साथ कुछ जरूर होगा। देन इसी वॉइस ओवर के साथ हम पीटर एंड एमजे को कई सारे शॉट्स में एक साथ स्विंग करते देखते हैं। एंड क्लियरली ये सब फार फ्रॉम होम के एंडिंग के जस्ट बाद होगा, जहाँ पीटर की आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी एंड पुलिस और मीडिया उसके पीछे होगी। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सप्लेन भी करते हैं कि भाई मूवी में हो क्या रहा है। वो बोलते हैं कि जब पीटर ने उनके स्पेल में इंटरफेयर किया तो उसके चलते उनके यूनिवर्स में कुछ विजिटर्स आने लगे फ्रॉम ऑल द यूनिवर्स, और फिर हमें सारे विलन्स का अपीयरेंस दिखाया जाता है। हम ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब के साथ उसकी एंट्री देखते हैं, और यहाँ वही ग्रीन गॉब्लिन है विद सेम कॉस्ट्यूम जो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में था। देन हम इलेक्ट्रो को अपने पावर्स का यूज करते देखते हैं, और हमें फर्स्ट लुक मिलता है स्पाइडरमैन के ब्लैक इंटीग्रेटेड सूट का। अब आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक लीक के अकॉर्डिंग ये सूट वही है जो कि हमने फार फ्रॉम होम में देखा था, और एक सीन में मिस्टीरियो का सपोर्टर उस सूट पे ग्रीन पेंट डाल देगा, जिसकी वजह से पीटर को वो सूट उल्टा करके पहनना होगा, और अंदर से उस सूट में सर्किट्स एंड वायर होने के चलते ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर में है। देन हमें एक्सटेंडेड सीन मिलता है वही पिछले ट्रेलर से डॉक्टर ऑक्टोपस वाले सीन का। अब यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन पे सिर्फ इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके यूनिवर्स का पीटर पार्कर है। लेकिन इस शॉट में जैसे ही पीटर अनमास्क होता है तो डॉक्टर ऑक्टोपस भी शॉक में जाकर बोलते हैं कि यू आर नॉट पीटर पार्कर। अब यहाँ एक माइनर डिटेल है जो कि शायद आपको इन्फिनिटी वॉर की याद दिला दे। तो यहाँ जब ऑक्टोपस पीटर पे अटैक करने वाला होता है तो उसके चेस्ट पर आर्मर नहीं होता, फिर अटैक से बचने के लिए उसके मास्क के नैनोबॉट्स उसके चेस्ट पे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमने इन्फिनिटी वॉर में टोनी और थैनोस के फाइट में देखा था। वैसे यहाँ पर एक और डिटेल है, उस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बस टेंटिकल्स के कलर को याद रखना। वैसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने जिस कार को पीटर पे फेंका है उसमें TSM 8183 लिखा है, जो कि शायद रेफरेंस हो सकता है कॉमिक से द अमेजिंग स्पाइडरमैन की इशू नंबर 81 एंड 83 से। वैसे 81 में विलन कैंगरू था एंड 83 में विलन स्कीमर था, लेकिन वहीं अगर इशू नंबर 82 पे आए तो विलन इलेक्ट्रो था, जो कि हमें इस मूवी में दिखने वाला है। तो हाँ, मे बी ये उसी का रेफरेंस हो। आगे बढ़े तो है इंट्रोडक्शन वाला सीन, जहाँ पीटर, MJ एंड नेड डॉक्टर ऑक्टोपस से उसका रियल नाम पूछते हैं, और वो रिस्पॉन्ड करता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, जिसपे वो सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ पर मैं श्योर हूँ आपको पीटर का ये सीन याद आ गया होगा। I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. वैसे ये जो सीन है वो सैंक्टम के बेसमेंट का है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल का यूज किया था, और एक लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट में ये रिवील हुआ कि इसी बेसमेंट में और भी दूसरे विलन्स को कैप्चर किया जाएगा। देन आता है ये शॉट जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। यहाँ आप एक बिल्डिंग पे किसी तरह का लाइट शो देख सकते हो, जिसमें आईफिल टावर के हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। वैसे ये आईफिल टावर हमें ट्रेलर के एंड में भी दिखा है, जिसपे हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन यार अगर आपने नोटिस किया होगा कि MCU के फेज 4 का ऐसा एक भी ट्रेलर नहीं है जिसमें कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस नहीं डाला गया हो। तो हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि भाई अब से सारे मूवीज में कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। देन आगे आप अगेन फिर से वही ब्लैक इंटीग्रेटेड सूट देखते हो, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, और यहाँ आप क्लियरली सूट से वायर निकला भी देख सकते हो, विच अगेन कंफर्म्स कि हाँ ये सूट उल्टा है। पीछे यहाँ इलेक्ट्रो है एंड साथ ही पीटर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स का यूज कर रहा है। वैसा ऐसा होने वाला था, बहुत पहले से ही रिवील हो चुका था इसके ऑफिशियल टॉयज एंड एक्शन फिगर से। तो हाँ, यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पावर्स को शेयर किया है पीटर के साथ। वैसे व्हाट इफ की सीरीज में भी हमने देखा था कि स्ट्रेंज दूसरों को भी अपने पावर्स से इंचैंट कर सकता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ होगा। देन एक फनी सीक्वेंस दिखाया जाता है MJ एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच,
जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में बोलता है स्कूबी डू दिस क्रैप एंड एमजे रिप्लाई करती है मुझे भी मैजिकल वर्ड्स पता हैं एंड उनमें से एक वर्ड है प्लीज। तो हाँ, एक नॉर्मल टिपिकल एमसीयू का फनी सीक्वेंस एंड भाई सबने स्कूबी डू देखा है तो ये डायलॉग तो समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ हमें फर्स्ट लुक मिलता है जे जोना जेमसन का, जो कि अपने डेली बिगल के वैन के पास है। अब देखो ये फर्स्ट अपीयरेंस है जे जोना जेमसन का मूवी में, मतलब कि इस सीन में पहली बार वो टीवी पे नहीं दिख रहा। ऐसे भी हम लोग उसे टीवी के अंदर टीवी पे देखते थे, पर अब हम लोग डायरेक्ट उसे टीवी पे देखेंगे, टीवी का इंसेप्शन नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ हम उसे भी लाइव रिपोर्टिंग करते देख पाएंगे। देन हम कई सारे छोटे शॉर्ट्स देखते हैं, मेनली इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन के, विद द वॉइस ओवर ऑफ डॉक्टर ऑक्टोपस। और उसके वॉइस ओवर से ही ऐसा लगता है कि शायद वो पीटर की हेल्प करे। हमने जब उसे लास्ट टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन में देखा था तो वहाँ भी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था दूसरों को बचाने के लिए। तो हाँ, यहाँ भी वैसा कुछ हो सकता है। वैसे डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को बोलता है कि तुम घोस्ट से लड़ रहे हो। देन डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि ये सब जितने भी विलन्स हैं वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरे हैं, यही उनका फेट है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द विलन्स को स्पाइडरमैन ने ही मारा था। पर हाँ, यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता है, मतलब कि उनके मैजिकल पावर्स सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, उनके पास नॉलेज दूसरे यूनिवर्स की भी है। देन आता है ये वाला शॉट जहाँ पीटर एक पंपकिन बॉम्ब को रोक रहा होता है, और ये सीन मुझे टोबे मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से सिमिलर लगी। वहां भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था। वैसे आप यहाँ पीटर का एक और सूट देख सकते हो, जो कि देखने में आयरन स्पाइडर सूट एंड उसके नॉर्मल सूट का मिक्सचर लगता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ फाइट में उसके टेंटिकल्स मैक्सिमम नैनोबॉट्स ले लेंगे, और जो कुछ बचा रहेगा उससे पीटर एक हाइब्रिड सूट बना लेगा। तो हाँ, एक आयरन स्पाइडर सूट, फिर एक नॉर्मल सूट को उल्टा किया हुआ इंटीग्रेटेड सूट, देन बचे हुए आयरन स्पाइडर सूट एंड नॉर्मल सूट के कॉम्बिनेशन से बना हाइब्रिड सूट। ये 3 सूट हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। अब विलेंस के साथ बहुत फाइट हुआ, यहाँ हमें पीटर और स्ट्रेंज का भी फाइट मिलेगा। हम पीटर को स्ट्रेंज से एक क्यूब लेकर भागता देखते हैं एंड ऑब्वियसली इसके लिए स्ट्रेंज पीटर के पीछे पड़ जाता है। वैसे अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि आखिर इस क्यूब का काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट एक लीक की माने कि ये क्यूब एक तरह से कॉस्मिक बॉक्स है, जिसके हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन सब विलन्स को अपने बेसमेंट में कैप्चर किया है, और इसी क्यूब के हेल्प से वो सारे विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में पहुंचा सकते हैं। अब यही बात जो है वो पीटर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस एक्सप्लेन करता है कि आखिर वो सब कैसे दूसरे यूनिवर्स के पीटर पार्कर के हाथ मारे गए थे। जिसके बाद हमारा भोला पीटर उनकी बातों में आ जाता है और थोड़ी देर के लिए सही पर विलन्स को बचाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि इन सबको वापस अपने यूनिवर्स में भेजा गया तो वहाँ के स्पाइडरमैन के हाथों ये लोग मारे जाएंगे। बस फिर क्या, थोड़े देर के लिए सही पीटर एंड स्ट्रेंज का इसको लेकर फाइट होता है। अब देखो, ये लीक प्लॉट का पार्ट है तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, बट हाँ, दिस एक्सप्लेन्स की वाई बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग। या फिर अगर इस लीक को साइड पे रखें तो मेरा गेस है कि पीटर ऐसा आंट मे को बचाने के लिए कर रहा हो। नेक्स्ट शॉट में हम आंट मे को भागते हुए देखते हैं, और पहले से आप लोग को पता ही होगा कि भाई डॉक्टर ऑक्टोपस हो या फिर ग्रीन गॉब्लिन, ये सब पीटर को कंट्रोल करने के लिए आंट मे पे ही अटैक करते हैं। और भाई इस वाली आंट मे की बात ही अलग है, तो मे बी ये सब पीटर आंट मे को बचाने के लिए कर रहा हो। देन यहाँ हम डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर के नैनोबॉट्स को कैप्चर करते देख सकते हैं। यही रीजन है कि मूवी के स्टार्टिंग के बाद हमें आयरन स्पाइडर सूट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। एंड फाइनली हमें अपग्रेडेड लुक मिलता है इलेक्ट्रो का, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन का विलन था। अब यहाँ उन्होंने इस कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। वैसे आप ध्यान दोगे तो उसके फेस पे इलेक्ट्रिसिटी से स्टार भी बन रही है, और यही सेम लुक इस कैरेक्टर का कॉमिक बुक्स में भी था। तो हाँ, ये कॉमिक एक्यूरेट है, बट नेक्स्ट शॉट में वो पीटर पे नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक कर रहा है। एंड स्टार्टिंग के बाद हमने पीटर एंड डॉक्टर ऑक्टोपस को कभी लड़ते देखा भी नहीं, तो मे बी ओरिजिनल स्पाइडरमैन की ही तरह यहाँ भी वो पीटर के साइड आ जाए और उसको सपोर्ट करे। देन अगेन हमें पीटर पार्कर उसी बॉक्स के साथ किसी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखता है, और ये कंस्ट्रक्शन साइट कुछ और नहीं बल्कि आईफिल टावर का रेप्लिका है, जिसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगी रहेगी, जो कि हमने पहले देखा ही। एंड ऑब्वियसली ये जो पूरा सीन रहेगा वो फिनाले बैटल का होगा। फिर हमें ग्रीन गॉब्लिन का प्रॉपर लुक मिलता है उसके ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के साथ। फिर नेक्स्ट शॉट में ही उसका अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम भी आप देख सकते हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट आर्ट देखा होगा तो आपने ग्रीन गॉब्लिन का ये अपडेटेड लुक देखा ही है। तो हाँ, मूवी में वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। और यार, अपग्रेडेड लुक से याद आया कि इस मूवी में सारे ही विलन्स को कुछ ना कुछ अपग्रेड मिल रहे हैं, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस को अपग्रेडेड टेंटिकल्स, ग्रीन गॉब्लिन को अपग्रेडेड कॉस्ट्यूम, इलेक्ट्रो का कॉमिक एक्यूरेट लुक, और भाई लिजर्ड और सैंडमैन को तो छोड़ ही दो, उनको कॉस्ट्यूम की जरूरत ही कहाँ। देन फाइनली आता है ये शॉट जिसमें हम मूवी के 3 विलन को देख सकते हैं।
इलेक्ट्रो, सैंडमैन एंड लिजर्ड। और क्लियरली ये वही कंस्ट्रक्शन वाला लोकेशन है जहां कैप्टन अमेरिका के ट्रिब्यूट में आईफिल टावर बन रहा है। पर यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया सोनी वालों ने, मैं बताता हूँ। वैसे हमारे ट्रेलर में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्राजील के लिए जो इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया उसमें यहाँ जो लिजर्ड है उसको कोई पंच मारता है, लेकिन कौन है दिखता नहीं है, शायद जॉन सीना हो। पर हाँ, यहाँ कोई भी गेस कर सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी मार्वल वालों ने ट्रेलर से किसी को हटा दिया है। अब इस सीन को फिर से देखोगे तो क्लियरली लगता है कि यहाँ 3 विलन्स के आगे 3 स्पाइडरमैन हो सकते हैं। टॉम हॉलैंड सैंडमैन के अगेंस्ट जा रहा है, एंड्रू गारफील्ड लिजार्ड के अगेंस्ट, बिकॉज क्लियरली लिजार्ड ने किसी का मुक्का तो खाया ही है, एंड इलेक्ट्रो में भी टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। और इस बात को मैं फिर से प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जो लीक हुआ था जिसमें हमने तीनों स्पाइडरमैन को देखा था वो भी इसी तरह के कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं। आप सेम रेलिंग उस लीक में भी देख सकते हो। भाई ऑब्वियसली मैं यहाँ लीक नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे चैनल पे भी ऐसा स्पेल हो जाएगा कि आप सब भूल जाओगे कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। खैर आगे हम देखते हैं कि उस आईफिल टावर पे नेड और एमजे भी हैं। जैसे ही कैप्टन की शील्ड गिरती है वहाँ नेड लटक जाता है और एमजे ग्वेन स्टेसी के स्टाइल में गिरती रहती है। अब ऑब्वियसली ये सीन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था, तो होप सो कि इस बार पीटर एमजे को बचा ले। अब यहीं पे ट्रेलर का एंड होता है एक और सीरियस सीन के साथ, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो लोग आ रहे हैं बट रोकना पॉसिबल नहीं है। अब देखो जैसे ही दूसरे यूनिवर्स के विलेंस यहाँ पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि वैसे ही कुछ और विलेंस एंड साथ ही पीटर के दूसरे वेरिएंट्स भी यहाँ पहुंचेंगे और यहीं पे वो सीन होगा। अब देखो इस ट्रेलर में बस 5 विलेंस दिखाए गए हैं, लेकिन अगर सिनिस्टर 6 का लॉजिक लेकर चलें तो एक छठा विलेन भी होना चाहिए, जो कि मेरा गेस है कि वो वेनम हो सकता है, क्योंकि वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखा ही था। तो मुझे तो यार 100% लग रहा है कि वेनम का अपीयरेंस भी यहाँ हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। वैसे ये मूवी कितना सीरियस होने वाला है इस ट्रेलर से ही पता चल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्वल के जो ट्रेलर होते हैं उनका एंडिंग एक फनी सीन के साथ होता है, बट यहाँ वैसा भी नहीं हुआ। वैसे यहाँ तीनों स्पाइडरमैन तो नहीं दिखे, लेकिन इफ मैं गेस करूँ तो मुझे लगता है कि उनका भी बहुत मेजर रोल नहीं होगा। इन द एंड जब पीटर इतने सारे विलन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, उनसे हारने लगेगा, तभी उनकी सिर्फ फाइनल बैटल में एंट्री होगी। मेरा तो यार यही गेस है। और अच्छा हुआ उन्होंने ट्रेलर में सारे स्पाइडरमैन नहीं दिखाए, नहीं तो भाई मूवी में हम लोग क्या देखते हैं। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड होप सो कि ब्रेकडाउन भी पसंद आया होगा और मैंने कोई मेजर डिटेल्स मिस नहीं किए होंगे। फिर भी कुछ मिस हुआ हो तो वो भी बता देना। अभी तो भाई बहुत सारे ऑसम कंटेंट भी आने वाले हैं जिस पे वीडियोस आएंगे ही, तो हाँ वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक एंड शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।